हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है? कैसा रहा आपका लास्ट चैप्टर? कमेंट्स किए नहीं किए? आई डोंट नो आप लोगों ने मुझे आंसर्स बताए या नहीं बताए। भाई क्लास के एंड में क्वेश्चन देती हूँ, प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए। धीरे धीरे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हैबिट जो है ना, इट विल पे यू अ लॉट जब आप नीट की तैयारी को कर। ठीक है, सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, बहुत सारे सिस्टम्स हैं क्लासिफिकेशन के। भाई इतना सारा क्लासिफिकेशन रूल देख लिए, नोमेनक्लेचर के, नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, एड्स देखे, कैटेगरीज देखी। भाई फिर देखते हैं हुआ क्या है क्लासिफिकेशन के इतिहास में। ठीक है, क्या क्या सिस्टम्स हमने पढ़े हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में इस चैप्टर में, उनके बेसिकली उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना और बहुत सारी चीजें डिस्कस। ठीक है भाई, ऑफलाइन यदि आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी की तरफ से डिफरेंट ऑफलाइन सेंटर्स आर कमिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। ज्वाइन करिए ऑफलाइन सेंटर्स को फॉर बेटर नीट की प्रिपरेशन के लिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। हमारे साथ जुड़िए टेलीग्राम पर आनंद मनी 001, हमारे साथ जुड़िए www.anandmani.com पर। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल है, आनंद_मनी16, एंड ऑल्सो लिंक ट्री आनंद मनी 1। ठीक है, कोई भी अपडेट है, माइंड मैप है, नोट्स हैं, एनीथिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल राइट एट ऑल। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हेलो टू एवरीवन, ऑल दोस्त हु आर ज्वाइनिंग इन। भैया सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं हम लोग, तो यू मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ कि आप लोगों ने पूरा क्या किया है, पूरा अपना साहस बनाया हुआ है, दैट फाइनली वी आर कमिंग टू दिस रियली वंडरफुल चैप्टर। ठीक है, अभी क्या करना है हम लोगों को, व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो आज की क्लास में हम लोग जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं क्लासिफिकेशन, सिस्टम्स से मेरा मतलब है कि किस तरह से क्लासिफिकेशन करने के डिफरेंट अटेम्प्ट्स हुए पास्ट में, हिस्ट्री में और प्रेजेंट डे तक। ठीक है, व्हाट ऑल डिफरेंट सिस्टम्स हैव बीन फॉलोड। ठीक है, तो बेसिकली ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर पहला जो अटेम्प्ट था किनकी तरफ से था, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल के नाम से हम इन्हें जानते हैं। भाई ये फिलोसफर हैं, साइंटिस्ट हैं, थिंकर हैं, बायोलॉजिस्ट हैं। देर आर सो मेनी डिस्कवरी, सो मेनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनको इन्होंने डिस्कवर करा है। इन्होंने क्या अटेम्प्ट किया, इन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं, मॉर्फोलॉजी लेते हैं। ठीक है, किसकी? प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी किया, किसमें? क्लासिफिकेशन देने के लिए मॉर्फोलॉजी वॉज स्टडीड। मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, और इन्होंने इन मॉर्फोलॉजी के चलते क्या किया, बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ही गेव क्लासिफिकेशन। किसके रेफरेंस में? प्लांट्स और एनिमल्स के रेफरेंस। ठीक है, सबसे पहले प्लांट्स के अंदर इन्होंने जब स्टडी किया तो इन्होंने कहा भाई प्लांट्स को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रीज, श्रब्स, और तीसरा इन्होंने क्या दिया? हर्ब्स। ठीक है भाई, तीनों की डिफरेंट डिफरेंट मॉर्फोलॉजी थी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो इन्होंने मॉर्फोलॉजी, हेलो टू एवरीवन, ऑल दोस हु आर जॉइनिंग इन, तो इनका अर्लीस्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट था। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। दिस वाज द अर्लीस्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, तो इन्होंने प्लांट्स को कहा बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी, भाई ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। ठीक है, ये डिवीजन याद रखोगे बेटा। ऐसे ही इन्होंने क्या करा, इन्होंने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया 2 ग्रुप्स में। एनिमल्स वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इन्होंने कहा एक ग्रुप का नाम तो इन्होंने दे दिया जिसमें आरबीसी जो थे वो प्रेजेंट थे। ऑर्गेनिजम्स में आरबीसी क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरबीसी प्रेजेंट थे, और जो दूसरा ग्रुप था उसमें आरबीसी प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे ऑर्गेनिजम्स। भाई एक में आरबीसी प्रेजेंट है और एक ग्रुप के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनमें आरबीसी एब्सेंट। खैर, ये बहुत ही 2 सिंपल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे इन्होंने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। खैर, नेक्स्ट हम आते हैं लिनेनस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहां पर अब धीरे धीरे किंगडम की तरफ
हमारा जो ध्यान है वो हमारे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिन जिन लोगों ने, जिन बायोलॉजिस्ट ने किया है, वो धीरे धीरे किंगडम्स की तरफ अब, ठीक है। यहां पर लिनिनस ने दो किंगडम्स के बारे में जिक्र कर। एक वो किंगडम जिसमें बेसिकली ऑर्गेनिजम्स कौन थे, सारे प्लांट्स थे। इसको नाम दिया गया किंगडम प्लांटे। क्या नाम दिया, किंगडम प्लांटे। दूसरा है किंगडम जिसमें सिर्फ एनिमल्स थे, इसे कहा गया एनिमेलिया। ठीक है, प्लांट्स जिसमें है वो प्लांटे, और जिसमें एनिमल्स है वो हो गया एनिमेलिया। ठीक है, तो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स जब देखे गए तो एक किंगडम प्लांटे में दे दिया गया, और जब एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए तो उनको एनिमेलिया। अब एक समस्या ये आई, भाई यहां पर आपने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को क्या किया, सिंपली दो फॉर्म्स में, दो ग्रुप्स के अंदर मर्ज कर। ठीक है, लेकिन बहुत सारे कहते हैं ना, बायोलॉजी इज ऑलवेज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स फेस की गई इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन अंदर। सबसे पहली थी, एक्सेप्शन है बेटा ये, ठीक है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में जो फर्क है। प्रोकैरियोट क्या होते हैं, वो जिनमें प्रिमिटिव टाइप का जो न्यूक्लियर रीजन है, जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। एक्चुअली न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है प्रोकैरियोट्स में, हम टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियर। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इन्हें हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो जो तुम्हारी फंजाई हैं, मॉसेस हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, अभी हम प्लांटे में इन सबको देखेंगे, ये सारे क्या है, ये यूकैरियोट्स है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में, ठीक है, जो डिफरेंस है उसका इन्होंने दोनों के दोनों को, ठीक है, यूकैरियोट में कौन आ गए, आपके फंजाई आ गए, जिम्नोस्पर्म्स आ गए, बहुत सारे, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूं, एंजियोस्पर्म्स आ गए, ठीक है, ऑल ऑफ देम कम। प्रोकैरियोट्स में ब्रॉडली बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, डिटेल में देखेंगे अभी इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड मोनिरा, बैक्टीरिया ही पढ़ना है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वर प्लेस्ड टू, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, तो प्लांट के अंदर क्या किया इन्होंने, सबको कहां ऐड कर दिया, भाई इन दोनों के दोनों को प्लांटे का पार्ट बना। अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अगर तुम फीचर्स को देखो, दोनों बहुत अलग, बहुत जुदा है एक दूसरे। ठीक है, तो साथ में दोनों को रख दिया, तो ये जो है भाई दोनों के साथ नाइंसाफी। तो ये एक कॉन्स बन गया किसका, लिनिनस के टू किंगडम। ठीक है बेटा, समझ में आई ये बात, कोई दिक्कत आ रहा है मुझे कमेंट में लिख के बताओ इफ एनीथिंग। दूसरी प्रॉब्लम आई जब इन्होंने यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को साथ रखा। भाई ये एक और समस्या, कहा यूनिसेल्युलर का क्या मतलब होता है, सिंगल सेल, जो एक सेल का बना हुआ उसका एंटायर बॉडी है। मल्टी सेल्युलर मींस मल्टी सेल, बहुत सारे सेल्स को मिलके बना है। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन वन ग्रुप। नाउ दिस बिकेम अ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर तुम क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को देखो, ठीक है, दोनों को साथ रख दिया एल्गी के अंदर। ठीक है, नाउ दिस क्रिएटेड अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तीसरी चीज, वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट्स कैरी आउट करते हैं, दे व्हाट डू दे डू, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स। और जो नॉन फोटो, वो सिंथेटिक लिख लेते हैं, सिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, मतलब जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, उनको क्या करा, उन दोनों को दे वर केप्ट टुगेदर। ठीक है, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं, कौन होंगे फोटोसिंथेसिस, बेसिकली तुम्हारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, तुम्हारे ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं नॉन फोटोसिंथेटिक की बात करूं, फंजाई, नो फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है सर। भाई ग्रीन प्लांट्स और फंजाई को, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होता है, ठीक है, डिकम्पोजर की तरह से एक्ट करता है। ठीक है, दोनों को साथ में रख दिया। भाई ये तो बड़ी नाइंसाफी है, ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस है, उनका मेन फीचर
और फंजाई जो है भाई वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये उनका मेन फीचर। दोनों को साथ, नाउ दिस क्रिएटेड दोनों को साथ में ग्रुप, ठीक है। हालांकि एक चीज तुम देखोगे, अगर मैं लिनेनस को देखूं और इससे पहले एरिस्टोटल के अटेम्प्ट्स को देखूं, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स अलग अलग आते गए, ठीक है, डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मॉर्फोलॉजी की भाई अपीयर कैसे हो रही, इन दोनों ही सिस्टम्स के अंदर, इन दोनों ही क्लासिफिकेशंस के अंदर मॉर्फोलॉजी को तवज्जो बहुत ज्यादा दिया, ठीक है। तो आगे आने वाले सिस्टम्स के अंदर तुम कई चीजें ऐसे देखोगे, जैसे सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, या हैबिटेट है, हैबिट है, या तुम देखोगे न्यूट्रिशन है, या तुम सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ये सारी चीजों को आगे आगे बहुत स्ट्रॉन्गली, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में एक छोटा सा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं। ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो दिया किसने, हाँ जी, एनीवन कैन टेल मी, अर्न्स्ट हैकेल ने। ठीक है, ज्यादा डिटेल इसमें हमें जाना नहीं है, बिकॉज मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तीन, ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तीन किंगडम्स में ऐड कर दिया। किंगडम एनिमेलिया ऑलरेडी था हमारे पास, हम देख चुके हैं पहले, ठीक है। देन किंगडम प्लांटे, और तीसरी एंट्री हो गई अब प्रोटिस्टा की, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अर्न्स्ट हैकेल ने इन तीन किंगडम्स के अंदर, समस्या क्या आई, वही जो ऑलरेडी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यू, भाई प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से अलग नहीं, ठीक है। और दूसरा प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्ड और मल्टीसेल्ड दोनों ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया, ठीक है। तो ये भी एक फीचर बना, क्यों, ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल नेगेटिव्स, कॉन्स ऑफ दिस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब कहानी आ गई भाई, चौथे कौन है, हमारे आर.एच. विटैकर हैं। इन्होंने, साल कौन सा है, 1969, ठीक है। बेसिकली आर.एच. विटैकर को किसके साथ ज्वाइन किया जाता है, इनका नाम बड़ी ही रेप्यूटेशन के साथ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ ज्वाइन। क्यों फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दी इन पांच किंगडम्स के साथ दी। एनसीईआरटी में टेबल है, इस टेबल को प्रैक्टिस करें, वेरी 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 वेरी। हेलो टू एवरीवन, ऑल दोज हु हैव जॉइंड इन। भाई मेरे पास जवाब कम आ रहे हैं यूट्यूब पे, क्या बात है यार, आंसर वांसर किया करा करो तुम, ठीक है। तो फाइव किंगडम आर.एच. विटैकर ने क्लासिफिकेशन दी, अभी ये टेबल को ही स्टडी करेंगे, दैट इज द बेस्ट वे आर.एच. विटैकर की इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने। फाइव किंगडम सी, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक तुम देख रहे थे सारे, अब कहानी विटैकर ने भाई बड़ी समझदारी और सूझ, उन्होंने कई ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया जिसने क्लासिफिकेशन को और ब्यूटीफुल कर दिया, ठीक है, और साइंटिफिक कर दिया, सबसे बड़ी बात। और जितने भी प्रीवियसली एक्सेप्शंस थे उन सबको दूर कर, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है फीचर, पांच फीचर्स के नाम है, बहुत बार एमसीक्यूज में इन पांच फीचर्स को पूछा जाता है। सेल का स्ट्रक्चर, दूसरा इन्होंने लिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा इन्होंने लिया, बता सकता है मुझे कोई चैट बॉक्स में क्या लिया, फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। चौथा इन्होंने लिया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, भाई रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है ऑर्गेनिज्म। और लास्ट और पांचवा फीचर इन्होंने लिया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तुम देखोगे इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जब तुम इन पांचों के पांचों, यू विल टॉक अबाउट ऑल दीज फाइव किंगडम्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, ठीक है, सॉरी किंगडम्स के नाम, सॉरी किंगडम्स के नाम लिखते हैं।
किंगडम, जिन 5 किंगडम्स की इन्होंने बात करी, कौन कौन से थे? रेड से लिखते हैं। किंगडम मोनीरा, सारे तुम्हारे बैक्टीरिया। बता सकता है मुझे नेक्स्ट कौन था? कौन सा मुनीरा के बाद है? एनीवन कैन टेल मी? एनीवन? नहीं, मुनीरा के बाद आई बारी प्रोटिस्टा की। अभी तुम 3 किंगडम में देख के आ रहे हो यार, प्रोटिस्टा। उसके बाद आया तुम्हारा नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फिर आया प्लांट, और लास्ट में आ गए एनिमेलिया में अपने, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस टेबल को सबसे पहला कैरेक्टर उन्होंने लिया सेल टाइप, ठीक है। सेल टाइप के अंदर प्रोकैरियोट, मैंने तुम्हें बताया प्रीवियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इनफैक्ट न्यूक्लियस भी नहीं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया कैसा था? प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट्स को मैंने सिंगली किंगडम मोनीरा के अंदर डाल दिया। बाकी तुम सारे किंगडम्स को देखो, दे ऑल आर यूकैरियोट। तो सेपरेशन हो गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, ठीक है। पहला जो हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का नेगेटिव पॉइंट था, वो यहां पर आ जाओ नेक्स्ट में। सेल वॉल। बेटा सेल वॉल जो है, भले ही प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, सेल वॉल क्या करता है? आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेल के प्रोटेक्शन का काम करता है। यहां पर तुमको क्या देखना है? पहले तो सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, दूसरा उसका कॉम्पोजिशन पे ध्यान दो, ठीक है। अगर तुम बैक्टीरिया की सेल वॉल को देखोगे, ठीक है, यहां पर कुछ डिफरेंट तरह के पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स नैग और नैम, ठीक है, पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स क्या, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है उसमें सेल्यूलोज, नॉन सेल्यूलोजिक मींस सेल्यूलोज भी एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो कि किसका मेन कंपोजिशन है? तुम्हारे प्लांट सेल वॉल जो है उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट, ब्रांच्ड पॉलीमर है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो तुम्हारे सेल वॉल सेल्यूलोज एब्सेंट होती है बैक्टीरिया में, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल टाइप के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड्स बेटा ये बिल्डिंग ब्लॉक है तुम्हारे, छोटे छोटे, ठीक है। तो स्पेशल तरह का पॉलीसैकेराइड होता है और कुछ अमाइनो एसिड की प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। एनी डाउट चैट बॉक्स में बताओ, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। सेल वॉल पहले तो है या नहीं है? प्रोटिस्टा में सेल वॉल जो होती है वो कुछ जगह पर प्रेजेंट, कुछ ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है भाई। थर्ड आते हैं अपनी फंजाई पर। अच्छा, फंजाई की मैं अगर बात करूं, ये शब्द को अंडरलाइन कर लो, काइटिन, ठीक है। काइटिन प्रेजेंट होता है किसमें? फंगल सेल के सेल, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में। प्लांट के अंदर मैंने आपको बताया सेल्यूलोज इज वेरी स्पेसिफिक टू प्लांट। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उस सेल वॉल में, ठीक है। एनिमल्स में आ जाओ भाई, यहाँ तो सेल वॉल ही नहीं, माइनस सेल वॉल, ठीक है। प्रोटिस्टा में तो कुछ मेंबर्स में फिर भी थी, एनिमेलिया में तो जीरो सेल वॉल, नो सेल वॉल, ठीक है। दूसरा आ जाओ तीसरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। हाँ भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले तो देखोगे एब्सेंट है या प्रेजेंट है, और उन्हीं को डिफरेंट ग्रुप्स में देखोगे। एब्सेंट होता है बैक्टीरिया के केस में, लेकिन इन चारों भाई लोग के अंदर, किसमें? चारों किंगडम में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, चारों में डन है। तीसरा पॉइंट, कोनो डाउट, कोनो परेशानी, मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चौथा देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बैक्टीरिया को देखो, किंगडम मोनीरा को देखो यार, सिंपली सेल है, बैक्टीरियल सेल है, और वही उसकी बॉडी है, वही उसका सिंगल सेल, ठीक है। तो मैं अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखूं तो किसी तरह का कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है। खुद को देखो यार, कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लेके कितनी हायर इवॉल्व फॉर्म है हम। बैक्टीरिया मोनीरा बेचारा बड़ा सिंपल सा, ठीक है। तो सिंपली सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट, ठीक है। अब आ जाओ प्रोटिस्ट में। प्रोटिस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे जैसे फंजाई की तरफ जाओगे, धीरे धीरे पैटर्न मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, भाई बहुत सारे सेल्स से मिलके एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट यू सी, ठीक है। सर्टेनली जो ओवरऑल ऑर्गेनिज्म है, कुछ लूज टिश्यू की फॉर्म में वी गेट टू सी स्ट्रक्चर है। डिटेल में अभी हमने फंजाई पढ़ना है नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब प्लांट में जैसे जैसे आते हो भाई, इफ यू टॉक अबाउट द लोअर प्लांट्स, तो वहां पर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर परफॉर्मिंग अ फंक्शन। तो टिश्यूज जो है
टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर धीरे धीरे स्पेशलाइज हायर प्लांट्स की तरह देर आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स दैट कम। तो टिश्यू ओब्लिक ऑर्गन क्या लिखा है यहाँ पे, टिश्यू ओब्लिक ऑर्गन बोथ द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ प्रेजेंट है। आ जाओ एनिमल्स में, एनिमल्स के अंदर न केवल टिश्यू है, लोअर एनिमल्स में देखोगे तुम बहुत सारे फाइलम में, एनिमेलिया में डिटेल में पढ़ना एकदम, ठीक है। धीरे धीरे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी पिक्चर में आ जाता है। तो तीनों तरह के टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑल थ्री लेवल्स ऑफ कहाँ प्रेजेंट है। लेट्स कम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो पांचों ही कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार कैरेक्टर्स के नाम पर कि कौन से कैरेक्टर्स तुम्हारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट है, बहुत बार मैंने एमसीक्यूज देखे, ठीक है। तो थोड़ा ये टेबल तो तुम वेरी 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 जितने लगाने उतने वेरी ऐड कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया के अंदर ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब वो दोज हु सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ, ठीक है। अब अगर मैं कहूं ऑटोट्रॉफ के अंदर कीमोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक का क्या मतलब है, यानी डेफिनेटली किसी केमिकल की मदद से दे आर प्रिपेयरिंग, दे आर गेटिंग एनर्जी, न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक, हियर यू नो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद, ठीक है। दूसरा हम क्यों कहते हैं पैरासाइट, अब हम बैक्टीरिया के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम, टीबी बैक्टीरिया है तो वो बेसिकली क्या है, डिजीज कॉजिंग है, ठीक है। ऐसे ही सैप्रोफिटिक, जहां पर वो डिकम्पोजिशन का काम भी कई बैक्टीरिया करते हैं, सैप्रोफाइट, ठीक है। अब आ जाओ प्रोटिस्टा के अंदर, भाई ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, मोस्टली ऑटोट्रॉफ है, दे प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस की जनरेट। कुछ हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं दैट डिपेंड ऑन अदर सोर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। ब्रॉडली फंजाई जो है उनको तो तुम हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी में ही रखोगे, कुछ तो डिकम्पोजर्स अपनी फंजाई हैं और कुछ डेफिनेटली दे आर पैरासिटिक, पैथोजेनिक आ जाएंगे जो, ठीक है। देन कमिंग टू प्लांट है, मुझे बताना पड़ेगा भाई, प्लांट्स तो हम ऑलरेडी जानते हैं, फोटोसिंथेसिस, पायोनियर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस एनर्जी डिराइव करते हैं, अपना फूड डिराइव करते हैं। बात करूं एनिमेलिया की, हेटेरोट्रॉफिक है भाई, दे आर डिपेंडेंट, ठीक है। अभी इसमें हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स में बेसिकली, टेक एनी एग्जांपल डिपेंडिंग आप किस फाइलम के रेफरेंस में बोल रहे हो, ब्रॉडली वी से दैट दे आर हेटेरो, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे क्या है, दे आर गोइंग टू बी माय फीचर्स, किसके लिए, मेरे इन किंगडम्स को डिस्क्राइब करने के लिए इन फीचर यूज किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमें 2-3 चीजें जाननी है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हैं कार्ल वूज नाम से, ही इज द वन हु हैज गिवन 6, ठीक है। वैसे तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को अगर तुम इफ यू लुक एट द 6 किंगडम्स, यहां पर हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 एंड 6, वी मेड 6 डिवीजन, ये 6 किंगडम। व्हाट वी हैव डन इज, मोनीरा जो अब तक था वहां पर हमने मोनीरा को स्प्लिट कर दिया, इस तरह से समझ, ठीक है। बैक्टीरिया को हमने, मोनीरा को हमने, ठीक है, मोनीरा में ब्रॉडली बैक्टीरिया हम पढ़ रहे हैं, हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर, हमने कहा भाई एक बन जाएगा आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और एक जो है वो बन जाएगा यू बैक्टीरिया, ठीक है। 2 डिफरेंट किंगडम्स कर दिए किंगडम मोनीरा को, ठीक है। तीसरा आओ प्रोटिस्टा, तुमको याद है, अभी पीछे देखा, फंजाई, प्लांटे और, ठीक है। अभी ये पार्ट डन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से दिस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इट बिकेम इंपॉर्टेंट, किसके लिए, अरे एंटायर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाउ इस चैप्टर के अंदर से ये जो एनसीईआरटी की टेबल 2.1 है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर्स मुझे. टिल देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास. बाय बाय फॉर नाउ. बाय एवरीवन.